ऑप्शन भी मिल रहा होगा अदर देन यूपी, गलती से ये मत सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यूपी के हैं और अगर आपने अदर देन यूपी सिलेक्ट कर लिया तो आप पहले काउंसलिंग के 3-4 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप वहां से बाहर रहेंगे। ठीक है, और जो बच्चा, जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म में कुछ छोटे मोटे और कुछ बड़े बड़े मिस्टेक हो रखे हैं, उन मिस्टेक्स को आप सही कर सकते हैं। आपको एक मौका जीकप की ओर से दिया जा रहा है। वो मौका कब से कब तक रहेगा? आप 7 मई 2022 से लेकर के 12 मई 2022 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं? करेक्शन आप अपने पर्सनल डिटेल्स में कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका कोई भी पर्सनल डिटेल गलत हो गया है, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आपके माताजी का नाम, इसके अलावा और सारे पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह, ये सारे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स में अगर कोई मिस्टेक हो रखा है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है जिसके बारे में शायद आपको कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और एक काम और सभी बच्चों को करना होगा जिनको ऐसा लगता है कि उनके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो एक बार उनको कंफर्मेशन पेज जो उनको मिला होगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, उसका रिव्यू ज़रूर करना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्टेट एलिजिबिलिटी यानी कि राज्य की जो पात्रता है उसको आपको चेक करना है कि आपने अपने फॉर्म में क्या भर रखा है। अगर आप यूपी के हैं तभी आप यूपी भरिएगा, और कब भरिएगा? अगर आपके पास यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है तभी आप भरिएगा। ठीक है, या फिर नहीं है तो बनवा लीजिए, ये आसानी से बन जाता है, निवास प्रमाण पत्र आपका इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी बच्चे यूपी के हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, और यूपी के हैं तो यूपी ही सिलेक्ट कर लेंगे। यूपी के अलावा जो ये स्टेट एलिजिबिलिटी है इसमें आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा होगा अदर देन यूपी, गलती से ये मत सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यूपी के हैं और अगर आपने अदर देन यूपी सिलेक्ट कर लिया तो आप पहले काउंसलिंग के 3-4 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप वहां से बाहर रहेंगे। ठीक है, और जो बच्चा यूपी का नहीं है वो गलती से भी यूपी नहीं सिलेक्ट करेगा। अगर वो यूपी सिलेक्ट करता है तो हो सकता है पहले के 3 से तो बाहर ही रहेगा, आगे की कुछ और राउंड की काउंसलिंग तक वो बाहर हो जाए, 7-8 राउंड तक काउंसलिंग तक बाहर हो जाए और सीधे 9वें-10वें राउंड की काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि जो रिजेक्शन होगा वो डीओसी वेरिफिकेशन सेंटर पे होगा, और वहां से जब एक बार रिजेक्शन होता है तो फिर काफी लंबा टाइम लगता है दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप में से किसी ने भी यूपी का जो नहीं है और यूपी सिलेक्ट कर रखा है उसको अदर देन यूपी कर लेना, और जो बच्चे यूपी के हैं उनमें से किसी ने भी अदर देन यूपी सिलेक्ट कर रखा है तो उनको यूपी कर लेगा, नहीं तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपका जो करेक्शन होना चाहिए वो कैटेगरी में होना चाहिए। कैटेगरी किसके लिए? ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, ये 3 कास्ट जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होने की दशा में ही आप इसको सिलेक्ट करें, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी आप सिलेक्ट करें। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है और बन भी नहीं सकता है तो आप गलती से भी ओबीसी, एससी, एसटी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि जब आप डीओसी वेरिफिकेशन के लिए जाओगे यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे काउंसलिंग में, वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा पूरी। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि 1-2 राउंड के लिए नहीं, कई राउंड्स के लिए बाहर कर दिया जाता है, और जब तक मौका मिलता है तब तक सीटें बची नहीं रहती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको सही अभी से कर लेनी है। अगर आप इस साल ही
पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी एससी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ से कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी होगा उसको सिलेक्ट करना है। आप अपने 10th के जितने भी डिटेल्स होंगे, जैसे रोल नंबर, जो मार्क्स होगा, उन सभी चीज़ों को चेक करके अगर कहीं मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर में अगर कोई गलती है तो उसको भी आप सही कर लीजिएगा। हालांकि फोटो सिग्नेचर में करेक्शन करने का शायद ही चांस मिले, जिसका भी कुछ करेक्शन था उसको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया गया था ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से, जिससे उन्होंने पहले ही उसको करेक्ट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस बार देखना ये होगा कि क्या ग्रुप में कोई परिवर्तन करने का मौका मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें, ठीक है। और कोई भी इसके अलावा डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए, तो एक तो पहला तो आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा 9076929784 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं अपने डाउट के रिगार्डिंग, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल होगा। यूजफुल है तो वीडियो को एक लाइक और अपने एक दोस्त तक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।